सैलरी सैलरी सैलरी, दिस वॉज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। हर कोई जानना चाहता है कि मेरी सैलरी क्या है, या अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंडिया में तो आपकी सैलरी क्या हो सकती है। सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो आप कितनी अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी हो सकती है? 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख? यस, हो सकती है, एंड आई टेल यू हाउ। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कैसे हो सकती है। सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल लिविंग विद म्याऊ। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द सैलरी एक्सपेक्टेशंस यू कैन हैव इफ़ यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया। सो अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके बाद एसोसिएट बनना चाहते हैं, फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कितना पैसा देती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कितना पैसा देती है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एंड एक्सेप्ट टीचिंग देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि प्रोफेसर करते हैं, एंड उससे भी उनकी एक साइड इनकम बनती है, तो वो भी हम जानेंगे वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट मी क्लियर वन थिंग कि आपकी सैलरी जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं या एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखना होगा अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। सो सी, मैं अभी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हूँ। ओके, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लेट मी क्लियर कि आप जिस भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, जिस सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी कितनी प्रोमिनेंट और प्रेस्टिजियस है, ठीक है, ये ध्यान रखते हुए वो आपको सैलरी देंगे। सो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बेसिकली ये सैलरी आपकी फ्लक्चुएट होती है, बट अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स आपकी सैलरी कभी भी 24,000 के नीचे, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज आपको नहीं रख सकता है अगर आपका डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो। ठीक है, सो इससे नीचे नहीं हो सकता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज़, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, आप 30 या 40,000 अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ऊपर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ ये एक मतलब एक एवरेज सैलरी स्ट्रक्चर है 30-40,000। अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है, उसका काफ़ी नाम है एंड बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो आपकी जो सैलरी 50-60, लाइक एमिटी एंड देयर सर्टेन अदर यूनिवर्सिटीज जो आपको इतना ऑफर करती हैं अगर आपका डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर है तो भी। सो मतलब ऐसी कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको ज़्यादा पैसा दे सकती हैं, और कुछ छोटी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या छोटे कॉलेजेस होते हैं, ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू जनरेशन कंपेयर टू एनी बड़ी यूनिवर्सिटी कम ही होता है, तो वो आपको ज़्यादा सैलरी एक्चुअली ऑफर नहीं कर पाएंगे। सो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें आपकी बड़ी मतलब ध्यान दी जाती हैं। सो इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग लाइक दैट। ठीक है, ऑल्सो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंड आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, एंड अगर आप पीएचडी वाले हैं, तो ये भी एक फैक्टर है कि आपने क्या काम किया है अकेडमिक्स में एंड कितना काम किया है, इसके अकॉर्डिंग भी आपकी सैलरी फ्लक्चुएट होगी। तो अगर आप थोड़ी सी भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, आपकी सैलरी वैसे ही बढ़ेगी। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एक्चुअली लाइक किसी भी फील्ड में फ्रेशर्स को इतना ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता है, तो सेम असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है कि अगर आप मतलब फ्रेशर हैं एंड आप जस्ट मास्टर्स नेट करके आए तो बहुत ज़्यादा सैलरी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट या अगर आपने देखा है कि आपने इंडस्ट्री में काम किया, आप स्किल्ड हैं, तो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, वहाँ की सैलरी एक्चुअली अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी होती है, दो द बेसिक स्केल जो है वो काफ़ी नॉर्मल होता है। ठीक है, जो लेटेस्ट डेटा उसके अकॉर्डिंग आपका 57 या 60,000 आपका बेसिक सैलरी होती है। ठीक है, बट गवर्नमेंट आपको बहुत सारी चीज़ों में अलाउंस देती है, लाइक देयर इज HRA, ओके, हाउस रेंट अलाउंस, DA होता है, DNS अलाउंस होता है, ट्रैवल अलाउंस होता है। तो ये सब जो अगर आप ऐड करते हैं ना, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 1 लाख हो सकती है, इवन इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जो बेसिक स्केल है वो आपका 57,000 या 60 के अराउंड है, उस पर आपकी चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, HRA, DA, TA सब कुछ लगा के, एंड आपकी सैलरी तब आपकी 1 लाख अराउंड बन जाती है। इवन इससे ज़्यादा बनती है, फिर आपका थोड़ा सा टैक्स डिडक्शन होता है, बट 1 लाख आप मान के चलिए, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड अमाउंट। एंड आई होप हम सब बन जाएं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के, बट यू नो सिंस समवेयर यस, थोड़े वैकेंसीज़ कभी कभी लैक करती हैं, कई हर बार नहीं आती, जितनी वैकेंसीज होनी चाहिए उतनी हमारे पास है नहीं, दैट्स अ वेरी सैड थिंग। बट होपफुली गवर्नमेंट मतलब इन सारी वैकेंसीज़ को ओपन करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आई होप। ओके, सो कमिंग बैक टू डिस्कशन। सो मैं आपको स्क्रीन पे एक चीज़ दिखाती हूँ, लाइक आप ये टेबल देख पा रहे होंगे जिसमें आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल एंड एग्जिस्टिंग पे स्केल यहाँ पे मेंशन की है।
एंड रिवाइज पे स्केल मेंशन की है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, आपको जैसे पता है सबसे हाईएस्ट आपका डेजिग्नेशन जो होता है, पहले ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर आप प्रोफेसर बनते हैं। तो इसका एक जो ये स्टेप है ना, ये कैसे है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फिर आप कुछ साल पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ठीक है, आप पीएचडी की डिग्री लेते हैं, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद आप दोबारा कुछ साल एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप अपने अंदर और अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप करते रहेंगे, पेपर्स लिखेंगे एंड यू विल बी बेटर एट योर वर्क, उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रोफेसर बन जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो ओके, कमिंग बैक टू द टेबल, तो ये आप समझ गए होंगे, पहले आप बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आप बनेंगे एसोसिएट प्रोफेसर, फिर आप बनेंगे प्रोफेसर। ओके, सो पहले देखिए लेवल में जैसे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 10 एक लेवल है, ठीक है, 10 लेवल, 11 लेवल, 12, 13A, 14, 15, ये क्या है? सो ये बेसिकली क्या है, जो 10 लेवल देख रहे हैं, 10 लेवल इज़ द बेसिक वाला लेवल, कि मतलब MA किया है, नेट किया है, ठीक है, आप बहुत ही फ्रेशर है, तो आपका जो लेवल होगा वो आपका 10 होगा। अब आप 11th लेवल पे कैसे पहुंचेंगे, देखेंगे आप 11th लेवल पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही लिखा है, 12th लेवल पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही लिखा है। तो आप यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे, आप जब आपको थोड़ा साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके अगर रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है, अगर आपका PhD है तो ऑटोमेटिकली और मोर एक्सपीरियंस इन अकेडमिक्स, ठीक है, तो वैसे ही आप सारा अपना जो लेवल है वो बढ़ाएंगे, आप 11th लेवल पे आएंगे, फिर आप 12th लेवल पे आएंगे, है ना। तो ऐसे करके आप अपने लेवल्स क्रॉस करेंगे। और आप जैसे देख सकते हैं, ये जो रिवाइज पे स्केल है, आप देख सकते हैं 10 लेवल का 57,000 है ना। तो ये आपका एक बेसिक सैलरी जो आपकी आती है, फिर आपकी 68 हो जाएगी अगर आप 11 पे हैं, अगर आप 12th वाले पे आ जाते हैं तो आप 79,800 विच इज़ ऑलमोस्ट 80। इस पे जाके आपका HRA, आपका DA और आपका TA यहाँ पे आता है, ठीक है, एंड ये बहुत अच्छा अमाउंट होता है। सो बहुत अच्छी एक्चुअली सैलरी है, बहुत डिसेंट और सही सैलरी एक्चुअली आपको गवर्नमेंट यहाँ पर ऑफर करती है। उसके बाद आप अगर एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं, ठीक है, तो ये लेवल 13 है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या होगा, आपका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि आपको 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके बाद आपको आपके अंडर PhD स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, एंड रिसर्च पेपर्स आपके कुछ नाम के होते हैं। उसके बाद उनका स्केल इज़ 131। सो एक बहुत बड़ा हाइक यहाँ पे आता है जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं। एज यू कैन सी 80 से आप सीधे 131 पे चले गए हैं, ये बहुत बड़ा जंप है। उसके बाद अगर प्रोफेसर बनते हैं फिर आपका 14 आता है। प्रोफेसर कैसे, अगर आप पे अब थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया है और आपने पेपर्स पब्लिश कर लिए, आपने और अच्छा काम अकेडमिक्स में किया है, तो 144 इज़ द अमाउंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एसोसिएट और प्रोफेसर में, बट एक पोजीशन के साथ आपके पास बहुत सारी ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ और मिल जाती हैं, आपको काम करने को मिलता है, आपकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, एंड बहुत सारे प्रोज हैं प्रोफेसर बनने के, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ चीज़ है। उसके बाद आप सीनियर प्रोफेसर ही बन सकते हैं जो आपके 15th लेवल पे आ रहा है, एंड उसको मिलता है 182। एंड इस पे आपका जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, आपका HRA बढ़ता है, आपका ट्रैवल अलाउंस बढ़ता है, आपका DNS अलाउंस बढ़ता है, ठीक है, ये सारे भी आपके बढ़ते हैं। सो ये अमाउंट टोटल अगर 182 किसी का है, आप लगा लीजिए इनकी सैलरी आराम से 3 लाख खिंच जाती होगी, ठीक है। उसमें टैक्स भी लगता है, तो टैक्स भी जितना ज़्यादा आपकी सैलरी होगी उतना ज़्यादा आपका टैक्स डिडक्शन होता है। लेकिन फिर भी बहुत एक अच्छा अमाउंट मिलता है। आप देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए कि आप चाहें कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, ठीक है। दो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट में ऐसे से कि सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं कई बार, ठीक है, इट्स अ वेरी टफ एंड बॉटलनेक कॉम्पिटिशन। बट प्राइवेट में भी आपको बहुत जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो आपको अच्छा पैकेज देती हैं। सो यू ऑलवेज मस्ट ट्राई, वो आपको अच्छी, अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपको अच्छा पैकेज देंगी, एंड एक्सपीरियंस कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। तो इसीलिए ये सोच के कि मैं बस वेट करूँगी कि मैं गवर्नमेंट में ही पढ़ाना चाहूँगी, ठीक है, इट्स अ चॉइस। दो अगर टीचिंग ही आपका एक आपका एक गोल है, तो टीचिंग तो आप प्राइवेट में या गवर्नमेंट में इट्स द सेम थिंग। बच्चों को तो आप हर जगह पढ़ा रहे हैं ना, बट ठीक है, फिर भी सम पीपल हैव प्रायोरिटी कि उनको गवर्नमेंट ही चाहिए, विच इज़ नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट गोना जज देम, बट ठीक है अगर वो है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस वैकेंसी का या उसी चीज़ का वेट करते रहें। आप अपना जो टीचिंग है ना, वो एक्सपीरियंस गेन करें। आप कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में कहीं भी पढ़ाएं, बट अपने साल वेस्ट मत करें, है ना। दैट इज़ व्हाट आई एम गोना सजेस्ट, एंड आई हाईली सजेस्ट कि आप वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। ये आपने देख लिया होगा, ये आपका एक तरीका है, ठीक है, और ऐसे करके आपको सैलरी मिलती है। HRA की चीज़ है कि आप जिस भी सिटी में है ना, HRA उसके हिसाब से होता है। अगर आप किसी छोटी टायर 3 सिटी या सेकेंड टायर सिटी में रहते हैं तो आपकी HRA बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या टायर 1 सिटीज़ में आते हैं तो आपका HRA उतना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होता है। तो जहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग ना जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा आपकी
वहाँ पे एचआरए आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, लाइक दिल्ली में ज़्यादा एचआरए, ठीक है, ऐसी बैंगलोर एंड ऑल इन एरियाज़ में अच्छे, बट कोई छोटे छोटे टाउन्स एंड सिटीज़ होंगी वहाँ पे एचआरए इतना ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग उतना ही सस्ता है। देखो ना, दिल्ली में रहना एक्चुअली बहुत महंगा है, तो वहाँ पे रहने के लिए भी तो इंसान को ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी, मतलब हर एक सब्जी भी खरीदना मुश्किल हो जाता है, महंगा होता है, एक रूम रेंट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ट्रैवल अलाउंस भी, तो जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका एचआरए, आपका डीए, आपका टीए आपका शिफ्ट करता है। सो मतलब मैंने एक जगह देखी थी एक की पे स्लिप, जो आपके डीयू की यूनिवर्सिटी में, गुरु तेज बहादुर में आपके प्रोफेसर्स हैं, तो वहाँ की आप लगा लीजिए उनका लाइक एचआरए इज़ अराउंड 16 के, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं 16 के आपका 16,000 आपको दिए जाते हैं। आपको टीए जो आपका ट्रैवल अलाउंस है वो आपको 21K दिया, विच इज़ एक्चुअली अ गुड अमाउंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। वो भी है जब आप 10th लेवल पे हो, ठीक है, 10th लेवल पे, अगर आप फ्रेशर हैं, हमने एमए किया नेट किया, आप जस्ट फ्रेशर हैं तो आप 10th लेवल पे आएंगे, ठीक है, तो उनकी सैलरी थी 1,20,000, क्वाइट इम्प्रेसिव। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा वाह यार, मतलब इतना ऑफर कर रहे हैं, इट्स क्वाइट गुड। सो येस, ये आपकी एक सैलरी हो सकती है, इसमें डिडक्शन हो जाता है 10,000 अराउंड का इनकम टैक्स का, ठीक है, तो आप लगा लीजिए मतलब इन हैंड आपको 1 लाख कुछ मिल भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है 10 लेवल पे। और अगर आप इसके लेवल पे बढ़ेंगे, 11th और 12th लेवल पे आएंगे, तो आपकी सैलरी अच्छी ही होगी, कभी नीचे तो आप नहीं गिरेंगे, आप हमेशा ऊपर ही जाएंगे। सो ये बहुत अच्छा एक एडवांटेज है। तो डीयू के एक प्रोफेसर हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर, जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की मैंने आपको बताई थी, उसी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की अगर हम देखें सैलरी, तो वो अराउंड आपकी 1,31,000 से 2,17,000 तक चली जाती है, ठीक है। तो आपका जैसे ही मतलब लेवल बढ़ता है, आपकी सैलरी भी बहुत बढ़ जाती है। तो अब इसी में आपका एचआरए बहुत बढ़ गया है, आपका डीए बढ़ गया है, तो जैसे ही आपका लेवल बढ़ेगा ना, वैसे ही आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सैलरी बढ़ जाती है। सैलरी 2,17,000 कितनी सही सैलरी है, दैट यू कैन सी। दो आपको थोड़ा इसके लिए पीएचडी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रमोशन के लिए। इसी मैं कहती हूँ पीएचडी आपको करनी ही करनी चाहिए, मतलब करनी पड़ेगी इवन, क्योंकि अगर आपको उसमें प्रमोशन चाहिए, अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए, हाइक चाहिए, तो पीएचडी इज़ मैंडेटरी। सो मतलब उसके लिए मोटिवेशन लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, बट पीएचडी करनी है, ठीक है, उसको स्किप नहीं कर सकते हो आप लोग। तो ये 2,17,000 आपको मिल रहे हैं कुछ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए, 8-10 साल में। उसके बाद उसमें भी लेवल है, आप और अच्छा करें, पेपर पब्लिश करें, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। एंड एक्सेप्ट दैट आई वॉज अबाउट टू टेल यू कि इसके एक्सेप्ट क्या क्या होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में से प्रोफेसर हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा एक्सटर्नल्स जो बुलाए जाते हैं ना, उनको भी पैसे दिए जाते हैं। तो जो एक्सटर्नल्स आपकी यूनिवर्सिटी में देखा होगा, अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हैं या प्राइवेट में कहीं के, बाहर से एक्सटर्नल्स बुलाए जाते हैं जो आपका वाइवा लेते हैं, आपका प्रैक्टिकल लेते हैं, तो उनको पैसे ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, उनको आने के उस दिन को डिवोट करने के पैसे मिलते हैं। तो वो एक आपकी साइड इनकम है। एंड आई विल टेल यू, मैंने मतलब देखा है, उनको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। इवन कई बार उनको कॉपी चेकिंग के लिए बुलाया जाता है, कॉपीज़ आके बाहर दी जाती हैं, वो अगर एक एक कॉपी चेक करने के आपको पर्टिकुलरली पैसे दिए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। पर उसके लिए आपको एक्चुअली अपना थोड़ा नाम बनाना होगा, आपकी एक अच्छी डेजिग्नेशन होनी चाहिए। तो आप इतने इस वर्थ के होने चाहिए कि वो आपको बुलाएं प्रैक्टिकल लेने के लिए, वाइवा लेने के लिए। आप समझ रहे होंगे तो किस लेवल का काम है। तो अगर आप वो चीज़ गेन कर लेते हैं ना लाइफ में, तो बस सब सॉर्ट है, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसीलिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी। प्लीज़ अब मेरे से क्वेश्चन मत पूछना कि प्लीज़ कितनी सैलरी रहती है। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मेरी सैलरी इस फिगर में है। एंड अब मैंने बता भी दिया कि गवर्नमेंट के अगर आप बनते हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी सैलरी, एंड अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। गवर्नमेंट में एक ये स्पेसिफिक नंबर है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। अगर आप स्टेट में है, सेंटर में, या किसी भी स्टेट में, स्टेट के वाइज मतलब आपका थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, ये कैसी आपकी वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अदरवाइज लेकिन यही वाला एक ये जो स्केल है ये आपका रहेगा ही रहेगा, बस कुछ ही थाउजेंड्स का ऊपर नीचे आपके फिगर्स होंगे, अदरवाइज ये सेम रहेगा। एंड इट्स प्रीटी गुड, आई टेल यू। प्राइवेट में भी बहुत अच्छा स्कोप है, आपको ट्राई पक्का करना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको अच्छा पैकेज देती हैं। सो इस चीज़ को लेके कभी भी मतलब डोंट बी डिसहार्टन थिंकिंग कि आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं प्रोफेसरशिप में, बिकॉज मैंने ऑनलाइन कुछ वीडियोज़ देखी थी, आई वोंट नेम देम, बट मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि आपको इतनी सैलरी मिलती है। अरे भैया, उसके बाद गवर्नमेंट आपको बहुत कुछ दे रही है। एंड उनको टोटल अगर आप लगाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना महंगा है, ट्रैवल अलाउंस इतना महंगा, अगर आपको वो गवर्नमेंट दे देगी ना, आपका आधा ये जो खर्चा निकलता है ना, अगर 40-50 हज़ार की सैलरी में 25,000 इधर जा रहा है, रेंट में, खाने में चला जाता है, ट्रैवल करने में चला जाता है, तो वो तो आपको गवर्नमेंट दे रही है ना। सो आपको जो एक्चुअली बेसिक सैलरी मिल रही है वो आपकी सिर्फ सेव हो रही है अकाउंट में, बहुत अच्छी है एंड वर्थ है, ठीक है इसकी।
सो आई गेस यू गाइज हैव गॉट योर मोटिवेशन टू वर्क हार्ड एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, हेल्पफुल रही हो, ठीक है। एंड दिस वॉज आई कवर्ड दिस टॉपिक क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, हर एक नया यूज़र आता है एंड मुझसे पूछता रहता है कि आपकी सैलरी क्या है, कैसी सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे माइंड में कब से था कि मुझे ये वीडियो तो बनानी है ताकि लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। मगर फ्यूचर में आके अगर मुझसे पूछने वाले, मैं सबको इस वीडियो का रेफर देने वाली हूँ कि ठीक है, इस वीडियो का कोई देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्लियर करा है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है एंड कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू एंड as usual, I'm very grateful for all the love and for my extended family क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है। I was telling you, I'm so grateful and thankful to God and each one of you as well for supporting me, giving me all the constructive feedbacks and for your kindness and all your love, ठीक है। You guys are so good, मतलब इतने अच्छे comments आते हैं एंड यू गाइज आर सो स्वीट एंड सो काइंड। आप मुझे बोलते हैं बट आई रियली बिलीव मेरे सारे जो आप सारे ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जो फैमिली है, यू गाइज आर सो गुड। रियली ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू, ट्रस्ट मी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, ठीक है। मैं आगे और अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँगी एंड ओके, आई बिलीव वी आर डन। सो आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ कॉमेंट डाउन अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपके कोई डाउट्स रह गए हो, तो मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आऊँगी उस डाउट को क्लियर करने के लिए। सो ओके, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू।